आज की ऑनलाइन क्लास में हम जिस टॉपिक की चर्चा करेंगे वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंतर्गत आता है। ऑर्गेनिक ए पर्टिकुलर किसी क्लास के लिए टॉपिक नहीं है, ये सारी क्लासेस के लिए है। 10th के लिए भी है, 11th के लिए भी है और 12th के लिए भी है। पिछली जो क्लासेस हमने ली थी जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, उसमें हमने हाइड्रोकार्बन, उनकी नॉमेनक्लेचर आदि के बारे में चर्चा की थी। फिर हमने नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इन विच फंक्शनल ग्रुप आर प्रेजेंट, उनके बारे में चर्चा की थी। तो हम ये चाहेंगे कि इस वीडियो या इस क्लास को देखने के पहले आप जो पूर्व में हमने वीडियो दिए हैं आपको, जो क्लासेस हमने ली है हाइड्रोकार्बन की, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ये टॉपिक्स आप पहले पढ़ लें, उनको रिवाइज कर लें, देख लें। तब जिस टॉपिक की हम चर्चा कर रहे हैं स्ट्रक्चरल फार्मूले की निकालने की, जबकि कंपाउंड के IUPAC नेम दिए हों। अभी तक हम IUPAC नॉमेनक्लेचर करते थे, हमें फार्मूला, स्ट्रक्चरल फार्मूला दिया जाता था ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का और हम उनका IUPAC नेम निकालते थे। हम यहाँ बात करेंगे कि IUPAC नेम कंपाउंड्स के दिए जाएंगे, उसके स्ट्रक्चरल फार्मूले को हम निकालेंगे या डिटरमाइन करेंगे। कैसे स्ट्रक्चर फार्मूला हम लिखेंगे, तो इसके लिए हम कुछ बेसिक रूल्स हैं, पहले उन पे हम ओरली चर्चा कर लेते हैं, फिर बोर्ड में हम देखेंगे उसका यूज कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम नॉमेनक्लेचर में जो दिया गया होता है उसमें ये देखते हैं कि पेरेंट एल्केन क्या है। सपोज मान लीजिए पेरेंट एल्केन पेंटेन है, तो पेरेंट एल्केन के हिसाब से सबसे पहले हम उतने ही कार्बन एटम्स को सिंगल बॉन्ड द्वारा लिंक्ड कर देते हैं और कार्बन चेन बना लेते हैं। जैसे पेंटेन है तो 5 कार्बन एटम्स लेंगे जिनको आपस में हम सिंगल बॉन्ड से जोड़ देंगे। इसके बाद साइड ग्रुप्स की क्या पोजीशन है, उनको उनके सीक्वेंस नंबर के हिसाब से कार्बन एटम से लिंक्ड कर देंगे। जैसे मान लो किसी साइड ग्रुप की पोजीशन 2 है तो हम उसको 2 नंबर वाले कार्बन एटम्स के साथ जोड़ देंगे। डबल बॉन्ड की पोजीशन देखेंगे, ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन देखेंगे। जहाँ डबल बॉन्ड जरूरी है वहाँ डबल बॉन्ड हम लगा देंगे, जहाँ ट्रिपल बॉन्ड जरूरी है वहाँ ट्रिपल बॉन्ड लगा देंगे। और फिर फंक्शनल ग्रुप को अकॉर्डिंग टू इट्स पोजीशन, इसकी पोजीशन के अनुसार फंक्शनल ग्रुप को जोड़ देंगे। इतना सब करने के बाद हम कार्बन की वैलेंसी देखेंगे कि कार्बन की वैलेंसी 4 यानी उसकी टेट्रा वैलेंसी पूरी हो रही है या नहीं। अगर किसी कार्बन एटम की वैलेंसी पूरी नहीं हो रही है तो उसमें उतने हाइड्रोजन एटम सिंगल बॉन्ड द्वारा अटैच करेंगे। अब हम इसे प्रैक्टिकली देखते हैं। हम एक कंपाउंड ले रहे हैं, जैसे यहाँ पर 3-chloro पेंट 1 आइन। ये IUPAC नेम दिया गया है कंपाउंड का। अब इस कंपाउंड का हमें बनाना है स्ट्रक्चर फार्मूले। तो जैसे अभी हमने बताया था कि सबसे पहले हम पेरेंट एल्केन को ढूंढते हैं,
तो इसमें पेरेंट एल्केन पेंट है, पेरेंट एल्केन पेंट है। तो पेंट का मतलब है कि जो मेन चेन है उसमें कार्बन एटम्स 5 होंगे। तो 5 कार्बन एटम्स हम सिंगल बॉन्ड से लिंक कर देते हैं। ये 5 कार्बन एटम्स हैं 1 2 3 4 5 जो सिंगल बॉन्ड से आपस में अटैच है। दूसरा पॉइंट हमने बताया था कि साइड ग्रुप की पोजीशन देखते हैं। साइड ग्रुप हमेशा शुरू में होते हैं। क्लोरो 3 नंबर पे है, तो नंबरिंग हम इधर से कर रहे हैं, इधर से भी कर सकते हैं। तो 1 2 3, तो यहां पर Cl को अटैच कर देंगे। अब कोई साइड ग्रुप नहीं है, ट्रिपल बॉन्ड आयन लिखा हुआ है मतलब ट्रिपल बॉन्ड है, वो 1 नंबर पे है मतलब यहां पर ट्रिपल बॉन्ड अटैच हो जाएगा। साइड ग्रुप ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन हमने फिक्स कर दी। अब हम हर कार्बन एटम्स की टेट्रा वैलेंसी को देखेंगे कि क्या वो पूरी है या नहीं। तो जैसे इस कार्बन एटम की केवल 1 वैलेंसी पूरी है क्योंकि सिंगल बॉन्ड से दूसरे कार्बन एटम से अटैच है, मतलब अभी इसको 3 हाइड्रोजन एटम से लिंक करना पड़ेगा सिंगल बॉन्ड से, ये जुड़ गया। अब इस कार्बन एटम की हम देखें तो 1 वैलेंसी इधर से पूरी हो रही है, 1 इधर से 1 इधर से 1 इधर से, इसकी टेट्रा वैलेंसी पूरी हो गई, मतलब इसकी वैलेंसी 4 पूरी हो गई क्योंकि 4 सिंगल बॉन्ड अटैच हैं। जब इस कार्बन एटम पे आते हैं तो ये देखिए कि इसकी 2 वैलेंसी पूरी है, एक इधर से पूरी है सिंगल बॉन्ड से, एक इधर से पूरी है। अब 2 वैलेंसी और बची हुई है इसकी, तो एक एच यहाँ सिंगल बॉन्ड अटैच करेंगे और एक एच यहाँ अटैच करेंगे, इसकी भी वैलेंसी 4 जो कार्बन की होती है वो पूरी हो गई। अब हम इस कार्बन एटम पे आते हैं, इसकी वैलेंसी 1 2 और 3 पूरी है, मतलब एक ही हाइड्रोजन एटम अटैच करना पड़ेगा हमें। इस कार्बन एटम की वैलेंसी पूरी हो गई। अब हम इस कार्बन एटम पे आते हैं तो 1 वैलेंसी सिंगल बॉन्ड है तो एक इधर से पूरी है, इधर ट्रिपल बॉन्ड है मतलब इसकी 4 वैलेंसी पूरी है। ध्यान रहे सिंगल बॉन्ड से 1 वैलेंसी कंप्लीट होती है, डबल बॉन्ड से 2 वैलेंसी कंप्लीट होती है और ट्रिपल बॉन्ड से 3 वैलेंसी। तो यहां पर इस कार्बन एटम की वैलेंसी चारों पूरी है। अब इस कार्बन एटम पे आते हैं, इसकी 3 वैलेंसी पूरी है, एक एच अटैच करना पड़ेगा। अब सभी कार्बन एटम्स की वैलेंसी पूरी हो गई। ये वास्तव में 3 क्लोरो पेंट 1 आयन का स्ट्रक्चरल फार्मूला है। अब इसे हम कंडेंस फॉर्म में करते हैं, सारे एटम्स को यहाँ इकट्ठे करते हैं। जैसे C के साथ 3 H है तो CH3, फिर C के साथ 2 H है CH2, फिर CH और यहाँ Cl अटैच है सिंगल बॉन्ड से, इसको जोड़ देते हैं। फिर सिंगल बॉन्ड C, ट्रिपल बॉन्ड C और एक H है तो यहाँ CH कर देते हैं। ये इसका स्ट्रक्चर फार्मूला निकल आया 3 क्लोरो पेंट 1 आयन का। ये तरीका है जिसके द्वारा हम IUPAC नॉमेनक्लेचर दिए जाने पर हम उसके स्ट्रक्चर फार्मूले को लिख लेते हैं। अब हम एक और एग्जांपल लेते हैं जिसमें फंक्शनल ग्रुप भी हो, उसको हम देखते हैं कि कैसे हम स्ट्रक्चर फार्मूला बनाएंगे। इसके लिए हम इस कंपाउंड को ले रहे हैं 2 ब्रोमो 4 इन हेप्ट 1
ओइक एसिड, 2 ब्रोमो 4 इन हेप्ट 1 ओइक एसिड। तो सबसे पहले हम पेरेंट एल्केन को ढूंढते हैं। हेप्ट, हेप्ट मीन्स 7 कार्बन एटम्स, 1 2 3 4 5 6 और ये 7 कार्बन एटम्स को हमने अटैच कर दिया सिंगल बॉन्ड से। अब हम ज़्यादा बेहतर ये होगा कि सबसे पहले हम फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन फिक्स कर दें। 1 नंबर पे ओइक एसिड है, ओइक जो सफिक्स है COOH के लिए है, तो COOH में यहाँ पे C ऑलरेडी है, यहाँ OOH अटैच कर देंगे। मतलब ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 6 और ये 7। अब हम साइड ग्रुप की पोजीशन फिक्स करते हैं। 2 नंबर पे ब्रोमो है, 1 2 यहाँ Br अटैच कर देते हैं, और 4 नंबर पे इन है, मतलब डबल बॉन्ड है, 1 2 3 4, यहाँ डबल बॉन्ड लग जाएगा। डबल बॉन्ड की पोजीशन फिक्स हो गई। अब हम नंबरिंग को मिटा देते हैं, क्योंकि हमने साइड ग्रुप, डबल बॉन्ड और फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन फिक्स कर ली है। अब हमारा काम बैलेंसी पूरी करना है। इस कार्बन एटम की 3 बैलेंसी इस तरीके से पूरी कर लेंगे। 3H यहाँ अटैच कर देंगे, यहाँ 2 बैलेंसी पूरी करनी है, ओनली 2, तो 2H अटैच कर देंगे। यहाँ 3 बैलेंसी ऑलरेडी पूरी है, तो 1H अटैच कर देंगे। यहाँ पर भी 3 बैलेंसी पूरी है, 1H अटैच कर देंगे। यहाँ पर 2 बैलेंसी पूरी करनी है, 2H हो जाएगा। यहाँ पर 1 2 3 1H हो जाएगा। आइए COOH की बैलेंसी ऑलरेडी पूरी होती है, तो जब कंडेंस करेंगे तो CH3 CH2, ये CH2 हो गया, ये CH हो गया, डबल बॉन्ड, फिर CH, हम यहाँ तक पहुँच चुके हैं, ये हो गया, ये हो गया, फिर CH2, यहाँ CH2 हो जाएगा, फिर CH के साथ Br अटैच होगा, CH Br और COOH। ये इस ऑर्गेनिक कंपाउंड का स्ट्रक्चर फार्मूला होगा। तो इस तरीके से हम किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के नॉमेनक्लेचर की हेल्प से, IUPAC नॉमेनक्लेचर दिया हो तो इसका स्ट्रक्चर फार्मूला निकाल सकते हैं। अब हम ये आवश्यक नहीं कि साइड ग्रुप हो, डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड हो। जैसे एक सिंपल कंपाउंड लेते हैं हम, 2 ब्रोमो प्रोपेन, इसका हमें नाम IUPAC नेम दिया हुआ है। इसके लिए हमें स्ट्रक्चर फार्मूला बनाना है। पेरेंट एल्केन प्रोपेन है तो 3C, 2 पे Br अटैच है, बैलेंसी पूरी करें, AH 4 बैलेंसी पूरी हो गई, यहाँ 3 पूरी है, 1AH, यहाँ 3 पूरी करनी पड़ेगी। कार्बन की टेट्रा वैलेंसी हमने पूरी कर ली। तो अब ये जो कंपाउंड हमारा मिला, CH3 CH Br CH3, अब इसका अगर हम नॉमेनक्लेचर करें तो वही चीज मिलेगी, क्योंकि नंबरिंग करेंगे 1 2 3, ब्रोमो साइड ग्रुप है, 2 ब्रोमो, अब मेन चेन में 3 कार्बन एटम्स हैं, तो ये एल्केन जो होगी वो प्रोपेन होगी। इस तरीके से हम IUPAC नॉमेनक्लेचर की हेल्प से स्ट्रक्चर फार्मूले निकाल सकते हैं। अभी हमने बेसिक कुछ कंपाउंड्स लिए थे, डिटेल्स में इस पे चर्चा हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे।
और एक बार हम आपको और रिपीट कर रहे हैं कि आप जो प्रीवियस वीडियोज हैं हाइड्रोकार्बन्स के, नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के, उनको आप एक बार देख लेंगे, उनकी प्रॉपर स्टडी कर लेंगे और बेहतर होगा कि रूल्स को याद भी कर लेंगे। धन्यवाद।